जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हैं, उसमें पीछे लिखा भी हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब और कहाँ पूछा गया है। सभी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये, तो हम एक एक से सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आप सभी नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैं अपने भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे भाइयों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। हम बिना टाइम खराब किए आज के अपने पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो हम एक एक से देखते चलते हैं कौन सा कहाँ का है। तो भरतनाट्यम कहाँ का भाई? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो कुछ कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का आपका? केरल का है। देखो बिल्कुल सही आंसर है आपका। कथक कहाँ का है आपका? कथक है आपका यूपी का। कहाँ का है कथक? यूपी का। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी केरल। कथकली केरल का है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है जिसमें युद्ध को दिखाया जाता है? तो जल्दी से बताओ आप लोग, चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मयूरभंज का छऊ। युद्ध संबंधी नृत्य है आपका। मैं आपको सीधे आंसर बताता जाऊंगा। आपको यदि कोई ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं आप तो थोड़ा सा रोक लें वीडियो, फिर आप देख लें, क्योंकि मैं यदि चार ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपका टाइम खराब होगा। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सभी ऑप्शन बताता जाऊंगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? मोहिनीअट्टम आपका पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ओडिसी भी आपने सुना होगा, जहाँ मेरी बहनें हैं और किलीचरण महापात्र, तो ये दोनों ओडिसी मतलब पुरुष और महिला इसको भी करती हैं। मणिपुर में भी पुरुष और महिलाएं करते हैं। तो आपका कथकली, कौन सा? कथकली नृत्य आपका जो केवल कौन करते हैं? पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा? कथकली केवल मेल के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कथकली। आगे चलते हैं हम। प्रश्न हमारा, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊपर। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिसी नृत्य में। केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? ओडिसी से है। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की आपकी? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है। सभी लोग लाइक करें जल्दी से, वीडियो को लाइक करें। यदि पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करेंगे तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आज के वीडियो का आपका लाइक का टारगेट है वो केवल 50 का है। केवल 50 लाइक कर दें आप तो आज का टारगेट पूरा हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन से हमारा, कौन सा वेद संगीत तथा गायन से संबंधित है? किस वेद में संगीत को गाने से संबंधित जो जितने रूल्स हैं वो दिए गए हैं? तो ये है आपका सामवेद। सामवेद में आपके संगीत से संबंधित सभी रूल्स दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यह है आपके सामने अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यह है आपके सामने, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे जिसने क्लाइव द्वारा आरंभ किए गए द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? ये है यहाँ से क्वेश्चन मेन, कि द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? तो द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन भी कि द्वैत शासन को लागू किसने किया था? द्वैत शासन को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें दोनों चीज जो है किसने प्रारंभ किया और किसने खत्म किया? तो द्वैत शासन को प्रारंभ किया था क्लाइव ने। किसने किया था प्रारंभ? क्लाइव। और खत्म हेस्टिंग ने।
देखो द्वेष शासन से सभी लोग हेस्ट रखते थे, एक द्वेष की भावना रखते थे, सभी ने इसको खत्म कर दिया फिर तो हेस्टिंग ने द्वेष शासन को समाप्त किया हेस्टिंग ने और प्रारंभ किया था क्लाइव ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल की घटना का वर्णन निम्नलिखित में से बंगाल के किस स्थापना गवर्नर ने किया है? तो बुल की घटना के संबंध में जानकारी दी थी आपकी हॉल बेल ने। देखो ब्लैक होल और यहाँ पर भी होल आ रहा, होल और होल दोनों जगह, होल और ब्लैक होल। इससे हम याद कर सकते हैं कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? हॉल बेल ने किया था। आगे चलते हैं हम। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी आपकी 1765 में। कब की थी? 1765 में। आगे चलते हैं हम। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे आपके लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपके तेज बहादुर सप्रू ने। किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित व्यक्ति में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन कौन संबंधित थे आपके? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था आपका दांडी से। कितने अनुयायियों के साथ? अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी? 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था आपका क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी आपके लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने करवाई थी? ऑकलैंड ने। ओकलाक ने करवाई थी ना इसने, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड मतलब ओकलाक मतलब जल्दी कराई थी। लाहौर प्रस्ताव किसने लिखा था? तो लाहौर प्रस्ताव लिखा था आपका फजलुल हक ने। किसने लिखा था? फजलुल हक ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो जल्दी से बताओ लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था?
लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था आपका 23 मार्च 1940 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था साबरमती से। कहाँ से किया था? साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था साबरमती से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका रहमत अली ने। किसने किया था? रहमत अली ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था और किस टाइम दिया गया था? तो यह कथन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने। किसने दिया था ये कथन? महात्मा गांधी ने कथन दिया था। क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर का। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का आंदोलन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी आपकी 21 अक्टूबर 1943 को। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी सिंगापुर में। कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। और किसने की थी? तो ये की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो मैं भी आपको बिल्कुल बता के आ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका नेताजी से जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आप सभी जानते हैं कि कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 34 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? किसने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए? ये कहा गया था आपका कैबिनेट मिशन में। किसने में कहा गया था? कैबिनेट मिशन में। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में कौन भारत आया था? तो 1946 में कौन भारत आया था? जल्दी से बताओ आप लोग। देखो 1946 कौन आया था? जल्दी से बताओ। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन? 16 मई 1946। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में। कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में। और बेबेल योजना 1945 में। बेबेल योजना कब? 1945 में। आपके सभी हो गए। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946, बेबेल योजना 1945 और साइमन कमीशन 1928। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था
वो था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित हुआ था आपका अंग्रेजों को निकालने के लिए, और ये कब हुआ था? तो 1930-1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1930-31 में हुआ था। किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी आप जानते हो, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी कमेंट में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही है और कितने सही। यदि आप इसमें से 35 प्लस करते हैं तो आपके जीएस फिर ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो त्यागी थी वो त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आगे चलते हैं। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो समाजवादी दृष्टिकोण का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था नरेंद्र देव ने। किसने किया था? नरेंद्र देव ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे आपके अबुल कलाम आजाद जी। कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था? मतलब फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने की थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सभी का कालक्रम पता होगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला है आपका चंपारण सत्याग्रह। जल्दी से बताओ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो बस आप कालक्रम के अनुसार लगा दो। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन 2 नंबर पर, फिर 2005 1905 के बाद आएगा फिर 1917 तो 1 नंबर, फिर आएगा जलियांवाला बाग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसकी जो जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनिक्स बस्ती महात्मा गांधी आप जानते हैं। फिनिक्स बस्ती महात्मा गांधी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस नंबर पर मत जाना, ये नंबर इसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। 48वां क्वेश्चन है, रजत रंगनी के लेखक कल्हण के समय शासक था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बहुत पूछा जाता है कि रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? कल्हण है। कल्हण के समय शासक कौन थे? तो वो थे आपके हर्ष। कौन थे शासक? हर्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था आपका कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगले क्वेश्चन है आपके सामने है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी आपकी किसने की थी? जल्दी से बताओ आप लोग। M.A. नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। 85 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट में जरूर बताएंगे।
यदि आपके 35 प्लस सही है तो फिर आपकी जीएस ठीक है, यदि नहीं है तो भाई जीएस की तैयारी अपनी करो आगे। ठीक, सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। और जय हिंद।